हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नरकनाशक नागराज अतिरिक्तांक डाइजेस्ट के बारे में। और इस डाइजेस्ट में दो कॉमिक्स हैं, मृत्युभूमि और विशैली। और मृत्युभूमि के बारे में मुझे ये पता है कि पहले मतलब आई थिंक 2012-13 में या शायद उससे पहले ये कॉमिक डिजिटल फॉर्म में ही पब्लिश की गई थी। वो भी आरसी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। और विशैली कॉमिक शायद की गई थी, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, हार्ड कॉपी में कभी भी ये कॉमिक प्रिंट नहीं हुई। तो एक तरह से हम इसको न्यू कॉमिक ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार प्रिंट हुई है। ऑफ कोर्स ये कॉमिक आरसीएसजी ने प्रिंट की थी। और इसका MRP 500 रुपीज़ है। और ये इसका डबल स्प्रेड कवर आर्ट है। आर्टवर्क, कलरिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा शानदार है। और इस डेस्ट में मैं जैसे बताया कि दो कॉमिक्स है, मृत्युभूमि और विशैली। ये दोनों ही कॉमिक्स जो हैं, बहुत साल पहले नरकनाशक नागराज की दो कॉमिक्स आई थी। एक थी अभिशप्त, दूसरी थी आदमखोर। और ऑफ कोर्स ये दोनों ही कॉमिक्स मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और जो मृत्युभूमि कॉमिक है वो अभिशप्त का प्रीक्वल है, और इसको आप स्पिन ऑफ ही मान सकते हो। जो विशैली कॉमिक है वो आदमखोर का प्रीक्वल या फिर स्पिन ऑफ कह सकते हो, मतलब प्रीक्वल स्पिन ऑफ ऐसे बोल सकते हो। और ऑफ कोर्स इन दोनों कॉमिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एक करेक्टर है नरहरि, जो नरकृष्ण नागराज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टर में से एक बन चुका है। और आई थिंक नागरन सीरीज़ में भी उस करेक्टर को दिखाया गया है। तो जो पहली कहानी है मृत्युभूमि, वो नरहरि के करेक्टर से रिलेटेड है। पहले मैं इस कॉमिक को दिखाने से पहले इस कॉमिक में, अभिषेक कॉमिक में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जिस करेक्टर की बारे में बात कर रहा हूँ, नरहरि, उसका डिटेल में ओरिजिन बताया गया है मृत्युभूमि कॉमिक में। और इस पैनल में, मैं इस पैनल के इस पेज के बाद जो नरहरि होता है वो अपने बारे में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म, मतलब कॉमिक, इस कॉमिक के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अपने बारे में बताता है कि वो कौन था, क्या था। और बिल्कुल शॉर्ट में ही इस स्टोरी को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन डिटेल में कहानी आपको इसमें मिलेगी। और इसके एंड में जो कुछ होता है वो जानकर आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हुआ। उसको जानने के लिए आपको ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। तो हालांकि आपने अभिशप्त और आदमखोर पढ़ रखी है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये पहला पेज और सेकंड पेज जो है वो डायरेक्ट अभिशप्त कॉमिक के आर्ट उठाया गया आर्टवर्क से। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। हालांकि डायलॉग्स में फेरबदल है, लेकिन जो आर्टवर्क है वो डायरेक्ट अभिशप्त कॉमिक्स से लिया गया है। ये फर्स्ट पेज है। ये सेकंड पेज है। एक सेकंड। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि एक तरह से कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए, एक तरह से लिंक बनाने के लिए इन्होंने आर्टवर्क को यूज़ किया। तो मैंने बोला था कि
इसमें जो जो नरहरि होता है वो अपने ओरिजिन के बारे में बताता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अब शब्द कॉमिक में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कहानी बयान की गई थी। इसमें बिल्कुल डिटेल में कहानी है और एक कनेक्शन बॉन्ड दिखाया गया नरहरि और उसकी बेटी के बीच में। तो कहानी के बारे में मैं सारा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभिशप्त कॉमिक में थोड़ा बहुत ही आपको बताया गया है, लेकिन डिटेल में जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मतलब उस कॉमिक में से प्लॉट है एक। तो बेसिकली आइडिया तो है ही, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहता, क्योंकि क्या है कि अगर बता दिया तो जो इस कॉमिक का अ, जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। और इस कॉमिक की जो कलरिंग है, आर्टों का इफ़ेक्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है। जब मैंने इस कॉमिक को पढ़ा तो मुझे, सिर्फ आर्टवर्क के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे युगांधर कॉमिक की याद आ गई, जो सर्वनायक सीरीज़ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। हालांकि उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, बट एक बार के सीरियसली उस कॉमिक की याद आ गई थी। तो कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपको मैं ज़्यादा बता नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप आर्ट वर्क कलरिंग देख पा रहे हो तो इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और जैसे मैंने बोला था कि इस कॉमिक के लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने चलो अभिशप्त और या अभिशप्त कॉमिक नहीं भी पढ़ी, और अगर आप डायरेक्ट इस कॉमिक को पढ़ते हो तो लास्ट सेक्शन को पढ़ के आपको आपके मन में एक सवाल भी उठेगा भी ऐसे कैसे हो गया, जिसको जानने के लिए डेफिनेटली आपको अभिशप्त कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, जो कि बहुत ही शानदार कहानी है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी कि जो कहानियाँ फ्लैशबैक सीन के ज़रिए कॉमिक्स में बताया गया था, उनको डिटेल में अलग से कॉमिक बना के प्रेजेंट किया गया था। हालांकि मैंने बोला था कि ये बताया था आपको कि जो ये कॉमिक है ये ई कॉमिक के तौर पे पब्लिश हुई थी डिजिटली। तो कभी लगा ही नहीं था कि ये कभी हार्ड कॉपी में आएगी, बट जब ये कॉमिक आई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कॉमिक यहाँ पे ख़त्म है, और जो अपनी अगली कॉमिक आती है विशैली, वो आदमखोर कॉमिक्स से लिंक करती है। और इस कॉमिक में भी क्या होता है कि अगर आपने एक कॉमिक पढ़ रखी है तो इसमें आपको 4-5 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जिनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और एक करेक्टर है गुरु, अ, हालांकि ये वाला एक्चुअल सीन नहीं है। गुरु खनूपा, तो मतलब जो ये वाला फ्लैशबैक है, इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें असली हैं, कुछ बनाई गई हैं। वो भी चलो जब कॉमिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों एक ओरिजिनल फ्लैशबैक से छेड़खानी की गई। जो असली फ्लैशबैक सीक्वेंस है वो यहाँ पे है। जैसे मैं बोला कि कॉलेज कुछ 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है इस कॉमिक में, क्योंकि ऑफकोर्स जो पांचों कैरेक्टर होते हैं वो पिछले जन्म में एक बहुत अच्छे योद्धा थे, जिनकी स्टोरी फ्लैशबैक के ज़रिए
बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। हालांकि ऑफ कोर्स कि चाहे अभिशप्त कॉमिक हो, चाहे आदमखोर कॉमिक हो, चाहे फ्लैशबैक, बिल्कुल ज़्यादा पेजेस मैंने देखे, सिर्फ थोड़े पेजेस में दिखाया गया है। बट हाँ, ये इतना इनफ तो था ही कि स्टोरी समझ में आ जाए। तो ऑफ कोर्स ये सब उसकी डिटेल, ये एक शॉर्ट वर्जन है जो इसमें है। ये बिल्कुल डिटेल वर्जन है जो कि इस चीज़ को एक्सपेंड करता है। अगेन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एक कैरेक्टर था नरहरी, इसके कुछ इसकी एक सेना भी थी जो लास्ट में कुछ होता है। और उसी जो अपनी कॉमिक थी अभिशप्त, वो इस कैरेक्टर नरहरि और उसकी जो सेना थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कि नरहरि तो आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, लेकिन जो उसकी सेना थी उसका जैसे इस कॉमिक में योगदान था, इधर योगदान नहीं है, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाती है। तो ठीक वैसे ही इस कॉमिक में, हालांकि स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो करेक्टर दिखाया गया है वेडिंगो, और इसका जो मेन विलन है, अच्छा हाँ, जैसे उस कॉमिक में मेन करेक्टर था नरहरि, अ, आदमखोर में जो ये 5 आपको दिख रहे हैं करेक्टर्स, ये वही करेक्टर्स हैं जिनका अगले जन्म में जो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट टाइप होते हैं, मतलब एक रीइंकार्नेशन होगा। तो पूरी स्टोरी जो है इन पांचों के करेक्टर प्लस जो वेडिंगो करेक्टर है और जो इस कॉमिक का जो मेन विलन है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 5 करेक्टर जो रीइंकार्नेट होते हैं जिसको हम आदमखोर कॉमिक में देखेंगे, और इस कॉमिक का जो मेन विलन है प्लस जो इस कॉमिक में करेक्टर दिखाया गया वेडिंगो, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और इस कॉमिक में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है गुरु खनूबा, जिसको आप इस कॉमिक में देख चुके हो, वो उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने चाहे अभिशप्त कॉमिक हो, चाहे आदमखोर कॉमिक हो, वो पढ़ रखी है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। बट मैं जानबूझ के इसको रिवील नहीं कर रहा कि, क्योंकि डिटेल में वाकई में चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। तो स्टोरी, आर्टवर्क, कलरिंग बहुत ही ज़्यादा धांसू है। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि चाहे आदमखोर हो चाहे अभिशप्त हो, फ्लैशबैक सीक्वेंस में जितने पेजेस मिले वो इतने इनफ तो थे ही कि मेन कहानी को समझ जाएं। बट हाँ, जो ये डेस्ट फॉर्म में प्रिंट हुई हैं, इसका ये है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि इसमें पूरा इसमें जो काम है, ये कॉमिक में चाहे पिछले कॉमिक में डिटेलिंग में काम किया गया है, ताकि हम इन करेक्टर से फैमिलियर हो सके। और चाहे नरहरि हो, नरहरि तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टर बन चुका है, और आई थिंक जो ये 5 करेक्टर्स हैं ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि इस कॉमिक के लास्ट में जो होता है उससे तो यही लगता है कि हाँ, अ, आगे चल के करेक्टर्स का रीअपेरेंस होगा। और कुछ चाहे विलन्स की साइड में हो, चाहे वो 5 टीनेजर्स हों, तो स्टोरी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आर्ट वर्क, कलरिंग, इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा शानदार।
ये एक अच्छा मूव था कि करेक्टर से फैमिलियर होने के लिए आप एक उन करेक्टर्स को अलग से स्पिन ऑफ देना या फ्लैशबैक सीक्वेंस को एक एक्सपेंड करने का एक अच्छा तरीका रहा। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इस रहस्य को जानने के लिए पढ़े आदमखोर। तो वैसे तो क्या है कि जिन लोगों ने चाहे मतलब जैसे ये कॉमिक है मृत्यु भूमि, विशैली, आदमखोर, अभिशप्त, अगर किसी ने भी इन चारों कॉमिक्स को नहीं पढ़ा तो ऑफ कोर्स की तो मैं तो यही कहूँगा कि अभिशप्त को पढ़ने से पहले मृत्यु भूमि पढ़े, और विशैली और आदमखोर को पढ़ने से पहले विशैली कॉमिक पढ़ें। ऑफ कोर्स पहली कॉमिक मृत्यु भूमि, उसके बाद अभिशप्त, ये एक सिंगल स्टोरी है। फिर इसके विशैली, उसके बाद आदमखोर, ये सिंगल स्टोरी। तो ऑफ कोर्स कि डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने भी इन चारों कॉमिक्स को कभी पढ़ा नहीं है, और ऑफ कोर्स कि अभिशप्त और आदमखोर कॉमिक के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुन रखा है बट अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये कहूँगा कि इन दोनों कॉमिक को पढ़ने से पहले आपको ये कॉमिक्स पढ़नी चाहिए। आई रिपीट कि पहले मृत्युभूमि, अभिशप्त, ये कहानी ख़त्म, विशैली और आदमखोर ख़त्म। तो मतलब मेरी नज़र में तो ये फुल पैसा वसूल डाइजेस्ट है, और कलरिंग आर्ट वर्क दोनों कॉमिक्स में अलग अलग तरीके से हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ताकि एक प्रॉपर फील होता है कि हाँ दोनों कॉमिक्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अगर आप नरकनाशन नागराज के फ़ैन हो और उसके एक्सपेंडेड यूनिवर्सेस के ऑफ कोर्स कि धीरे धीरे करके नरकनाशन नागराज का जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, और अगर आपको नरकनाशन नागराज के यूनिवर्स को बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको ये कॉमिक्स भी खरीदनी चाहिए, जो कि एक अलग ही फील देता है। कि देखो स्पेशल मेंशन है नरकनाशन नागराज अतिरिक्तांक, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, फ्रंट कलर पे फ्रंट कवर पे यूवी स्पॉट का इस्तेमाल किया गया है, और बैक कवर में भी किया गया है। ऑफ कोर्स ये नरहरी है, और जो पीछे है वो जो दूसरी कॉमिक आई थी विशैली, ये उसका मेन विलन है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।